इरशाद अहमद खान भी हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। लेकिन आरएसएन सिंह साहब, आज जो बड़ा सवाल है वो यही है, कब और कैसे पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा, या फिर ये कह दीजिए कि शांति से जब हिंदुस्तान बैठता है तो पाकिस्तान को भी पसंद नहीं आता है। नहीं, जवाब देना तो जरूरी है, और लेकिन अब यही तय करना है कि जवाब किस तरीके से देना होगा। लेकिन आपने बात कही कि जैसे कॉरपोरेट हाउस चलते हैं उस तरह से पाकिस्तान का ये पूरा जिहादी जो तंजीमें हैं और नेटवर्क है वो चलता है। तो इन सब का जो कॉरपोरेट का जो हेड है वो पाकिस्तान की मिलिट्री है। एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान छोड़ के उनका वो सब वही उसको नियंत्रित करते हैं। और आप देखेंगे, आपने ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इसकी पॉलिटिकल टाइमिंग और जियो पॉलिटिकल टाइमिंग, बिल्कुल ये आपने जो पैटर्न देखा, ये पैटर्न तो कौन तय करता है, ये बहुत मतलब इसमें बहुत गहरी विचार की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर का ओथ होता है, रियासी में हमला हो जाता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर रूस जाते हैं, बहुत बड़ा एक जियोपॉलिटिकल इवेंट था, उसके बाद कठुआ में हमला हो जाता है। तो सवाल है कि somebody is coordinating it, no? Who is coordinating it? तो वेल इट इज़ मतलब जो कॉरपोरेट का हेड है वो तो मैंने कहा पाकिस्तान का मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन उसके अलावा अमेरिका भी है, चीन भी है। और ये सोचने की बात है कि आखिर आप बताइए कि अमेरिका के क्या लिवरेजेस हैं इस हमारे सब कॉन्टिनेंट में। पाकिस्तान मिलिट्री, बांग्लादेश में वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी थी तो उसको तो शेख हसीना ने कहीं का नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो ये कुछ लिवरेजेस है। अल कायदा है, यू विल बी सरप्राइज्ड, अल कायदा, यू विल बी सरप्राइज्ड, इस्लामिक स्टेट खोरासान, ये सब अमेरिका के लिवरेजेस हैं। और कुछ हमारे अंदर के भी लोग हैं। इसको मैं उस पर पर्दा डालना ये बहुत बड़ा पाप होगा, ठीक है ना। आरएसएन सिंह साहब, हमारे दो और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि इस पर थोड़ी गहनता से चर्चा और विचार करने की जरूरत है। सुशांत सरीन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, कमर चीमा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमर साहब, एक बार फिर से यहाँ पर अब इस बात की सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, और यही वजह है कि एक के बाद एक जो अटैक अब पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकियों की तरफ से हो रहे हैं, प्रॉबेबली आपको एक बार फिर से इलाज की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान के अंदर कल भी एक 14-24 साला पाकिस्तानी कैप्टन जो है वो शहीद हुआ है, और आपको पता है पाकिस्तान की सरकार की ये बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन है, और पूरी दुनिया में डॉसियर्स भी भेजे जा चुके हैं और बातें भी की जा चुकी हैं कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, इस सेंस में कि टीटीपी को फंड कर रहा है, अफगानिस्तान के रास्ते आप बहुत सारे दहशतगर्द जमातों को सपोर्ट कर रहे हैं। आप कहते हैं जी कि आप, हाँ, पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। ये दोनों तरफ से एक वर्जन्स हैं, लेकिन मैंने बताया कल पाकिस्तानी 24 साल कैप्टन शहीद हुआ, साथ उसके 3 फौजी भी शहीद हुए हैं। रोजाना पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द जमातें जो हैं वो पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमला करती हैं। क्वेश्चन यह है कि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो या एक गैर जिम्मेदारी का सबूत नहीं देता कि उठे और उठ के फोन किया और कह दिया जी भारत ने करवाया, किसने करवाया। मेरा ख्याल ये है कि जब तक बातचीत बंद रहेगी आप हम पे सवाल उठाते रहेंगे, हम ऐसा है, मैं बताती हूँ आपको, यहाँ नहीं गॉसियर सॉप कर तो हम भी कमर साहब थक चुके हैं, ठीक है। और इसीलिए उरी के बाद भी आपको सबक सिखाया गया, और पुलवामा के बाद भी कमर साहब अब ये है कि उठ के कह दिया कि ये हिंदुस्तान, क्योंकि आपकी मीडिया भी जानती है कि हिंदुस्तान की तरफ से ये दहशतगर्दी, नाउ हियर मी आउट सर, हिंदुस्तान की सरकार हो कि सेना हो, ये दहशतगर्दी का काम उसका नहीं है। आस्तीन में सांप आप पाल के बैठे हुए हैं, अब उस सांप को अगर आप लट से नहीं मारेंगे तो फिर यहां से वो काम किया जाएगा। सुशांत सरीन साहब, सुना आपने, कमर चीमा कह